जब पूरी दुनिया अमेरिका और यूरोप की बड़ी कंपनियों की ओर देख रही थी, तब अफ्रीका की धरती पर चुपचाप कुछ ऐसा पक रहा था जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। पर्दे के पीछे कुछ इंजीनियर चुपचाप एक ऐसे सपने को साकार कर रहे थे जो न सिर्फ तकनीक की दुनिया को हिला देगा, बल्कि टेस्ला जैसी दिग्गज कंपनियों को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। जब एलन मस्क ने दुनिया को बताया कि भविष्य सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का है और पेट्रोल डीजल इंजन अब बीते जमाने की बात हो जाएंगे, तो कई लोगों ने इस विचार का मजाक उड़ाया था। लेकिन दुनिया की तमाम कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों के पीछे पड़ी हैं। इसी बीच अफ्रीकी इंजीनियरों ने एक ऐसा धमाका किया है जिसने सबको चौंका दिया है। सिर्फ $7,000 की एक अफ्रीकी इलेक्ट्रिक कार ने न सिर्फ बजट तोड़ दिया है, बल्कि रेंज के मामले में टेस्ला को भी कड़ी टक्कर दी है। और अब वैश्विक बाजार में इस सस्ती इलेक्ट्रिक कार की चर्चा हो रही है। क्या यह एलन मस्क के साम्राज्य के लिए खतरे की घंटी है? और आखिर इसमें किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जिसने इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को हिलाकर रख दिया है? आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि तकनीक की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अफ्रीका की उस सस्ती इलेक्ट्रिक कार पर चर्चा करने से पहले जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया है, यह समझना जरूरी है कि आज दुनिया का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार कहां खड़ा है। अगर आज के समय में भविष्य की बात करें तो यह स्पष्ट है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक वाहनों का है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन धीरे धीरे इतिहास बनते जा रहे हैं। हर साल दुनिया भर में करोड़ों लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं और इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहले अगर आंकड़ों की बात करें तो 2024 में दुनिया भर में लगभग 14 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए। यह आंकड़ा हर साल तेजी से बढ़ रहा है। चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे देश इस दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन अब भारत और अफ्रीका जैसे विकासशील देश भी तेजी से ईवी की ओर बढ़ रहे हैं। ईवी बाजार की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि आम आदमी की जेब को भी राहत पहुंचाता है। आइए सबसे पहले ईवी के कुछ बड़े फायदों को समझते हैं। एक, प्रदूषण में भारी कमी। ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन किसी भी तरह का धुआं नहीं छोड़ते, यानी न कार्बन डाइऑक्साइड न जहरीली गैस। ये वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बैटरी से चलते हैं। इससे वायु प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दूसरा, कम खर्च में लंबी यात्रा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से हर आम आदमी परेशान है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग लागत बहुत कम है। उदाहरण के लिए, एक इलेक्ट्रिक वाहन को पूरी तरह चार्ज करने में जितना खर्च होता है, पेट्रोल कार उससे 5 से 10 किलोमीटर ही चल पाती है। तीसरा, कम रखरखाव और सर्विसिंग। इलेक्ट्रिक वाहन में इंजन नहीं, बल्कि मोटर और बैटरी होती है। इस वजह से इसके अंदर बहुत कम चलने वाले हिस्से होते हैं। इससे ईवी की सर्विसिंग में भी कम पैसे लगते हैं और उसकी लाइफ भी लंबी होती है। चौथा, तकनीक से भरपूर। आजकल की इलेक्ट्रिक कारें बहुत स्मार्ट होती हैं। इनमें स्मार्ट स्क्रीन, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम, रिवर्स कैमरा, जीपीएस ट्रैकिंग, फास्ट चार्जिंग, एयर ऑटो ड्राइव जैसे फीचर शामिल हैं। यानी यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि तकनीक से लैस एक स्मार्ट मशीन है। अब बात करते हैं ईवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जंग की। आज इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनियां आमने सामने हैं, टेस्ला और BYD। टेस्ला अमेरिका की सबसे मशहूर ईवी कंपनी है, जिसकी शुरुआत एलन मस्क ने की थी। टेस्ला ने दुनिया को दिखाया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी स्टाइलिश और पावरफुल हो सकती हैं। दूसरी तरफ BYD है, जो एक चीनी कंपनी है और अब ईवी बिक्री में टेस्ला को कड़ी टक्कर दे रही है। साल 2023 के आखिरी महीनों में BYD ने एक तिमाही में टेस्ला से ज्यादा गाड़ियां बेचकर सबको चौंका दिया। इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में अमेरिका
और चीन के बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। टेस्ला और बीवाईडी के बीच यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ कार बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बैटरी तकनीक, चार्जिंग नेटवर्क और वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ बनाने की जंग भी शामिल है। और अब इस दौड़ में एक नया खिलाड़ी भी शामिल हो गया है, अफ्रीका की एक बेहद किफायती इलेक्ट्रिक कार, जिसकी शुरुआती कीमत सिर्फ $7,000 है। टेस्ला और बीवाईडी जहां करोड़ों की गाड़ियां बनाकर वैश्विक दौड़ में शामिल हैं, वहीं अफ्रीका के कुछ इंजीनियर मिलकर एक सस्ता विकल्प तैयार कर रहे हैं जो आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक कार को एक हकीकत बना सकता है। यह कार न सिर्फ कीमत में बल्कि रेंज और डिजाइन में भी बेहद दमदार है। कई रेंज परीक्षणों में इस अफ्रीकी ईवी ने टेस्ला जैसी महंगी गाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब सोचिए, जब इतनी कम कीमत में इतनी शक्तिशाली ईवी बाजार में आएगी तो इसका असर कितना बड़ा होगा। जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करके तकनीक विकसित कर रही हैं, वहीं अफ्रीकी इंजीनियरों ने सीमित संसाधनों में एक ऐसा समाधान खोज निकाला है जो वाकई इलेक्ट्रिक वाहनों को आम लोगों का वाहन बना सकता है। यह सिर्फ एक कार नहीं बल्कि ईवी क्रांति की अगली लहर है जो अफ्रीका से शुरू होकर पूरी दुनिया को हिला सकती है। इताओ अफ्रीका की वो इलेक्ट्रिक कार जिसने दुनिया को चौंका दिया। जब दुनिया टेस्ला और बीवाईडी जैसी बड़ी कंपनियों की महंगी इलेक्ट्रिक कारों की चर्चा कर रही थी, अफ्रीका ने चुपचाप कुछ ऐसा बनाया जिसने पूरे ईवी उद्योग को चौंका दिया। हम बात कर रहे हैं IT और UA इलेक्ट्रिक कार की, जिसकी शुरुआती कीमत मात्र $7,500 है। इतनी कम कीमत में ईवी का आना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में जब इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत आसमान छू रही है, ITOUA ने साबित कर दिया है कि तकनीक सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी हो सकती है। इस कीमत का मतलब है कि अफ्रीका में मध्यम आय वर्ग के परिवार भी अब आसानी से इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं। और यही वजह है कि इस कार को अफ्रीका में काफी पसंद किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी कम कीमत कैसे संभव हुई? अफ्रीका ने ऐसा क्या किया जो दूसरी कंपनियां नहीं कर पाईं? तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। 1. स्थानीय निर्माण के जरिए लागत में भारी कमी। ITOUA की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका निर्माण पूरी तरह से अफ्रीका में ही होता है। इसका मतलब है कि कोई आयात कर नहीं, कोई शिपिंग शुल्क नहीं और कोई विदेशी श्रम लागत नहीं। कंपनी ने उत्पादन के लिए ऐसे क्षेत्रों को चुना जहां श्रम लागत बहुत कम है, लेकिन वहां काम करने वाले लोग बेहद कुशल हैं। इससे उत्पादन लागत में काफी कमी आई। इसके अलावा कार में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर पुर्जे अफ्रीका में ही बनाए जा रहे हैं। कंपनी ने विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी की है। इससे हर पुर्जे की कीमत कम हुई और कार की कुल लागत भी कम हुई। 2. सादगी में ही असली खूबसूरती। ITOUA को डिजाइन करते समय सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया गया कि इसमें सिर्फ जरूरी तकनीक ही हो, कोई भी अनावश्यक महंगी चीजें न जोड़ी जाएं। यही वजह है कि इसमें न तो महंगे ऑटो ड्राइव सिस्टम है और न ही वो लग्जरी फीचर्स जिनका आम लोग वैसे भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। इसकी मजबूत लेकिन हल्की बॉडी है जो कम लागत वाली सामग्री से बनी है, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है। कार का लुक सिंपल और व्यावहारिक रखा गया है ताकि रखरखाव का खर्च भी कम हो। एक इलेक्ट्रिक वाहन की जान उसकी बैटरी होती है और ITOUA की बैटरी भी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसमें स्थानीय रूप से निर्मित लिथियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल होता है, जिससे आयात लागत बचती है। इस बैटरी में एक स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली है जो बैटरी को केवल उतनी ही ऊर्जा प्रदान करने की अनुमति देती है जितनी जरूरत होती है। इससे बैटरी की लाइफ बढ़ती है
ओवरहीटिंग से बचाव होता है और जल्दी चार्ज होती है। इतना ही नहीं, इस इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर लगभग 220 से 250 किलोमीटर तक की रेंज देती है। यह एक औसत अफ्रीकी परिवार की दैनिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। एतुआ ने चार्जिंग के मामले में भी बेहतरीन काम किया है। इसमें दो मोड हैं, सामान्य चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग। सामान्य चार्जिंग से बैटरी लगभग 5 से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है, जबकि फास्ट चार्जिंग से यह 2 घंटे में 80% तक चार्ज हो जाती है। पावर सेविंग मोड की वजह से गाड़ी के ट्रैफिक में या स्थिर होने पर बैटरी की खपत काफी कम हो जाती है। इससे कार की रेंज और बढ़ जाती है। ITOUA की एक और खास बात यह है कि कंपनी ने इस कार को बेचने के लिए कोई लंबा डीलर नेटवर्क नहीं बनाया। उन्होंने कार को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का मॉडल अपनाया है, यानी सीधे ग्राहक तक। इससे बिचौलियों का कमीशन बचता है और ग्राहक को कार सस्ती कीमत पर मिल जाती है। ITOUA को अफ्रीकी सड़कों, मौसम और उपयोग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यह गर्मी और धूल को झेल सकता है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चल सकता है और बहुत कम रखरखाव के साथ भी वर्षों तक चल सकता है। अफ्रीका ने दिखाया है कि केवल बड़ी कंपनियां ही नवाचार नहीं कर सकती। सही सोच, सच्ची मेहनत और स्थानीय समझ से कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जो वैश्विक स्तर पर एक मिसाल बन जाए। अब जब दुनिया टेस्ला और BYD की चर्चा कर रही है, अफ्रीका की यह $7,500 की कार एक नया इतिहास लिख रही है। यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि अफ्रीका की विश्वसनीयता, आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। जब से ITOUA ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, तब से पूरी दुनिया इस कंपनी पर नजर गड़ाए हुए है। जिस तरह से अफ्रीका के लोगों को पहली बार सिर्फ 7,500 अमेरिकी डॉलर की कीमत पर एक किफायती और टिकाऊ इलेक्ट्रिक कार मिली, उसने इतिहास रच दिया। लेकिन अब सबके मन में अगला सवाल यही है कि आगे क्या क्या ITOUA यहीं रुक जाएगा या इसके अगले मॉडल और नए वर्जन भी आने वाले हैं? इसका जवाब बेहद उत्साहजनक है। ITOUA की टीम पहले ही संकेत दे चुकी है कि वह सिर्फ एक मॉडल तक सीमित नहीं रहना चाहती। कंपनी की अगली योजना 4 सीटों वाला पारिवारिक संस्करण लाने की है, जो छोटे परिवारों के लिए एकदम सही होगा। पहले कार 2 सीटों वाली या कॉम्पैक्ट होती थी, जो सिंगल यूजर या कम जगह में चलने के लिए बनाई जाती थी। लेकिन अब कंपनी एक ऐसी कार लाने की तैयारी कर रही है जिसमें माता पिता और 2 बच्चों का एक छोटा परिवार आराम से बैठ सके। इसमें थोड़ी ज्यादा जगह पिछली सीट के लिए, कुशन और थोड़ा बड़ा डैशबोर्ड होगा, ताकि इसे आम घरों में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा ITOUA अब SUV और पिकअप वर्जन पर भी शोध कर रहा है। अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में जहां सड़कें हमेशा सुचारू नहीं रहती, SUV का चलन बढ़ रहा है। कंपनी समझती है कि लोग शहरों में ही नहीं, बल्कि गांवों और कस्बों में भी इलेक्ट्रिक वाहन चलाना चाहते हैं। इसलिए SUV वर्जन में ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, बड़े टायर और थोड़ा पावरफुल इंजन दिया जा सकता है। पिकअप वर्जन खास तौर पर छोटे व्यापारियों के लिए होगा जो रोजाना सामान ढोते हैं या व्यावसायिक काम करते हैं। इसमें पीछे की तरफ एक खुला कैरियर स्पेस होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक ड्राइव के फायदे बरकरार रहेंगे, यानी कम लागत, शून्य प्रदूषण। अब अगर रेंज की बात करें तो पहली ITOUA कार एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 220 से 250 किलोमीटर चलती है, जो शहर में रोजाना की यात्रा के लिए काफी है। लेकिन अब कंपनी अगले मॉडल में इस रेंज को बढ़ाकर 300 से 350 किलोमीटर करने की योजना बना रही है। इसके लिए बैटरी की क्वालिटी को थोड़ा अपग्रेड किया जाएगा और मोटर को ज्यादा कुशल बनाया जाएगा। खास बात यह है कि कंपनी बैटरी की कीमत ज्यादा नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि उनका ध्यान अभी भी अफोर्डेबिलिटी पर है। इसके साथ ही कंपनी चार्जिंग सिस्टम पर भी काम कर रही है। आने वाले संस्करण में
सोलर चार्जिंग का विकल्प भी दिया जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ता दिन में सूरज की रोशनी से कार को चार्ज कर सकेगा। यह उन इलाकों में खास तौर पर फायदेमंद होगा जहां बिजली की आपूर्ति सीमित है। कुल मिलाकर ITOUA की योजना बताती है कि वह सिर्फ कार बनाने तक सीमित नहीं है। उनका उद्देश्य अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों में हर जरूरतमंद व्यक्ति को इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराना है, चाहे वह परिवार के लिए कार ढूंढ रहा हो या अपने छोटे व्यवसाय के लिए एक मजबूत पिकअप ट्रक। और जिस गति से ITOUA आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि जल्द ही दुनिया को एक नया EV लीडर मिल सकता है, जो ऊंची कीमतों की दौड़ में नहीं बल्कि हर जेब के लिए EV की सोच के साथ दौड़ रहा है। दुनिया की EV कंपनियां ITOUA को किस नजरिए से देख रही हैं? जब ITOUA इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हुई थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी सस्ती और टिकाऊ EV वैश्विक कंपनियों को सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन आज स्थिति यह है कि टेस्ला, BYD और अन्य बड़ी EV कंपनियां ITOUA की प्रगति पर कड़ी नजर रख रही हैं। वजह साफ प्रूव है। ITOUA ने वो कर दिखाया है जो अरबों डॉलर की कंपनियां भी नहीं कर पाईं। उन्होंने EV को आम आदमी की पहुंच में ला दिया है। अफ्रीका में सिर्फ 7,500 अमेरिकी डॉलर की कीमत पर लॉन्च हुई यह कार अब चर्चा का विषय बन गई है। टेस्ला जैसी कंपनियां जहां प्रीमियम सेगमेंट में लगातार नए प्रयोग कर रही हैं, वहीं ITOUA ने कम बजट वाले सेगमेंट को तगड़ा झटका दिया है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला अभी भी हाई परफॉर्मेंस, ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय चार्जिंग नेटवर्क पर केंद्रित है। लेकिन ITOUA ने दिखा दिया है कि कम कीमत में भी उच्च गुणवत्ता वाली EV बनाई जा सकती है, और वह भी बड़े पैमाने पर। यही वजह है कि टेस्ला अब कम कीमत वाली मॉडल 2 जैसी कार पर तेजी से काम कर रही है। शायद ITOUA की बढ़ती लोकप्रियता इसकी एक बड़ी वजह है। वहीं अगर BYD की बात करें तो यह कंपनी खुद किफायती इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में माहिर है। लेकिन BYD का ध्यान अभी भी चीन, यूरोप और भारत जैसे बड़े बाजारों पर है। अफ्रीका की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब जब ITOUA के प्री ऑर्डर की संख्या तेजी से बढ़ रही है और अफ्रीकी मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है, तो BYD इस बाजार को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसी भी अफवाहें हैं कि BYD अफ्रीका में अपनी छोटी कारों की रेंज को नए सिरे से डिजाइन करने पर विचार कर रहा है, ताकि वह ITOUA को टक्कर दे सके। अब सवाल यह उठता है कि क्या अब वैश्विक EV उद्योग में अफ्रीकी बाजार को अहम माना जा रहा है? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। पिछले कुछ सालों से अफ्रीका को इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में एक छोटा उपभोक्ता बाजार माना जाता था, जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और बिजली आपूर्ति कमजोर है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ITOUA जैसी स्थानीय कंपनियां न सिर्फ किफायती वाहन बना रही हैं, बल्कि उन्हें स्थानीय जरूरतों के हिसाब से डिजाइन भी कर रही हैं। अफ्रीका को अब लिथियम और कोबाल्ट जैसी इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी सामग्री की बड़ी मात्रा में आपूर्ति हो रही है। कई कंपनियां अफ्रीका में बैटरी कारखाने खोलने पर विचार कर रही हैं। साथ ही सरकार भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहन नीति और चार्जिंग स्टेशनों के लिए धन मुहैया करा रही है। इसका मतलब है कि अफ्रीका अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार नहीं रह गया है। अब यह इलेक्ट्रिक वाहनों के नवाचार और उत्पादन का एक नया केंद्र बन सकता है। ITOUA इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। इसने दिखा दिया है कि अगर सोच बड़ी हो और जरूरतें स्पष्ट हों, तो वैश्विक कंपनियां भी आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब जब टेस्ला और BYD जैसी कंपनियां भी अफ्रीका में प्रवेश करने की सोच रही हैं, तो यह स्पष्ट है कि ITOUA ने सिर्फ एक वाहन ही नहीं, बल्कि एक नया बाजार तैयार किया है। निकट भविष्य में अफ्रीका EV उद्योग का अगला बड़ा अखाड़ा बन सकता है, और ITOUA ने इसकी शुरुआत भी कर दी है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी सस्ती लेकिन दमदार टेक्नोलॉजी की कहानियाँ सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम कुछ और ज़बरदस्त लेकर आएं तो आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक्नोलॉजी से जुड़े रहें और अपडेट रहें।